प्रश्न 30। सचिन ने 2 क्रिकेट बैट खरीदा जिसके क्रय मूल्य क्रमशः 560 रुपया एवं 240 रुपया थे। उसने पहले बैट को 15% के लाभ पर तथा दूसरे क्रिकेट बैट को 5% की हानि पर बेच दिया। दोनों बैट पर उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई? तो यहाँ पे दिया हुआ है पहले बैट का क्रय मूल्य, पहले बैट का क्रय मूल्य कितना है? 560 रुपया, कॉमा पहले बैट को 15% के लाभ पर, यानी लाभ कितना दिया हुआ है? लाभ बराबर 15%। तो क्रय मूल्य दिया हुआ है और लाभ प्रतिशत दिया हुआ है, तो हम विक्रय मूल्य ज्ञात कर लेंगे। तो विक्रय मूल्य बराबर होता है 100 जोड़ लाभ प्रतिशत बटा 100 गुना क्रय मूल्य। इस तरह लिख लेंगे। तो जब क्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत दिया हो तो विक्रय मूल्य निकालने का सूत्र होता है 100 जोड़ लाभ प्रतिशत बटा 100 गुना क्रय मूल्य। तो यहाँ पे लाभ प्रतिशत कितना है? 15। तो लिख लेंगे 100 जोड़ 15 बटा 100 गुना क्रय मूल्य कितना है? 560 रुपया। तो यहाँ पे लिख लेंगे 560। 100 जोड़ 15 कितना हुआ? 115 बटा 100 गुना 560। 100 जोड़ 15 115 बटा 100 गुना 560। एक शून्य से एक शून्य काट देंगे। 5 दूना 10, 23 पचे 115, फिर 28 दूना 56 काट लेंगे। तो 23 गुना 28 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 23 गुना 28 करने पे आ जाएगा 644, यानी 644 रुपया। तो पहले बैट का विक्रय मूल्य ज्ञात हो गया है 644 रुपया। अब हम दूसरे बैट का विक्रय मूल्य ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे दूसरे बैट का क्रय मूल्य। दूसरे बैट का क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है? 240 रुपया। दूसरे बैट का क्रय मूल्य है 240 रुपया और इसमें हानि हुआ है, कितना हानि हुआ है? 5% की हानि हुआ है इसको बेचने पर। तो दूसरे बैट का विक्रय मूल्य ज्ञात कर लेते हैं। क्रय मूल्य दिया हुआ है और हानि प्रतिशत दिया हुआ है, तो क्या निकालना है? विक्रय मूल्य दूसरे बैट का। तो विक्रय मूल्य निकालने का सूत्र होता है 100 माइनस हानि प्रतिशत बटा 100 गुना क्रय मूल्य। 100 माइनस हानि प्रतिशत बटा 100 गुना क्रय मूल्य बराबर लिखेंगे 100 माइनस हानि प्रतिशत कितना है? 5%, तो 5 लिख लेंगे यहाँ पे बटा 100 गुना क्रय मूल्य कितना है? 240। तो इस तरह हम लिख लेंगे 100 में से 5 घटाएंगे 95, तो 95 बटा 100 गुना 240।
एक शून्य से एक शून्य कट गया, 5 दूना 10, 5 से 95 को काटेंगे, 19 बार में कटेगा, 19 बचे 95, 2 से 24 को 12 बार में काट देंगे, 12 दूना 24, तो 19 गुना 12 करेंगे तो आ जाएगा 228 रुपया। यानी दूसरे बैट का विक्रय मूल्य ज्ञात हो गया है 228 रुपया। दूसरे बैट का विक्रय मूल्य कितना हो गया? 228 रुपया। अब लिखेंगे अतः कुल क्रय मूल्य, कुल क्रय मूल्य बराबर कितना हो जाएगा? देखिए पहले बैट का क्रय मूल्य कितना था? 560, और दूसरे बैट का क्रय मूल्य था 240 रुपया। दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 800। तो कुल क्रय मूल्य कितना हो गया दोनों बैट का? 560 जोड़ 240 कर देंगे। पहले बैट का क्रय मूल्य है 560 रुपया, दूसरे बैट का क्रय मूल्य है 240 रुपया, तो कुल क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 800 रुपया। कॉमा देंगे यहाँ पे। अब लिखेंगे कुल, या और लिख लेंगे यहाँ पे, और कुल विक्रय मूल्य, तो कुल विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? पहले बैट का विक्रय मूल्य आया है 644 आया था, जोड़ दूसरे बैट का विक्रय मूल्य कितना आया? 228, तो दोनों को जोड़ देंगे तो 644 जोड़ 228 कितना हो जाएगा? 872 रुपया। यानी कुल विक्रय मूल्य आ गया 872 रुपया, कुल क्रय मूल्य आ गया 800 रुपया। तो कौन ज़्यादा है? देखिए विक्रय मूल्य ज़्यादा है, इसका मतलब लाभ हो रहा है दोनों बैट पर। दोनों बैट पे क्या हो रहा है? उसको लाभ हो रहा है, क्योंकि विक्रय मूल्य ज़्यादा है, यानी बेचने का मूल्य ज़्यादा है खरीदने का मूल्य से। क्रय मूल्य मतलब क्या हुआ? खरीदने का मूल्य, विक्रय मूल्य मतलब बेचने का मूल्य। तो लिखेंगे अतः लाभ बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना है? 872 रुपया, क्रय मूल्य है 800 रुपया, यानी कितना आ गया? 72 रुपया उसको लाभ हो रहा है दोनों बैट पर। तो लाभ प्रतिशत अब हम ज्ञात करेंगे। अतः लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है? सूत्र लाभ बटा क्रय मूल्य, लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100। तो लाभ कितना हो रहा है? लाभ हो रहा है 72 रुपया। लाभ कितना हो रहा है? 72 बटा क्रय मूल्य कितना है? 800। क्रय मूल्य है 800, गुना 100 कर देंगे। ठीक है, लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100। 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 8 9 72, यानी कितना आ गया? आ गया 9%। तो इसका उत्तर होगा 9% लाभ। यानी पूछ रहा था यहाँ पे दोनों बैट पर उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई है, तो दोनों बैट पर उसे कुल 9% का लाभ हुआ है।